हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज जो हम पाठ शुरू कर रहे हैं अलस कथा तृतीय पाठ, जो कि संस्कृत का तीसरा चैप्टर है आपका बिहार बोर्ड का। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका आज हम सारा सॉल्यूशन जहाँ से शुरू हुआ है चैप्टर वहाँ से शुरू करके सारी चीज़ बताने का प्रयास करेंगे। बस वीडियो पर के लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को अपने दोस्त को भी शेयर कर दें जो भी इस आपके सहपाठी हैं और जो इसका लाभ लेना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं वीडियो के बुक के तृतीय पाठ पे। ये आपका हो गया पीयूषम। इसके बाद जो तीसरा पाठ हम निकाल रहे हैं अलस कथा तृतीय पाठ। दोस्तों, इस चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक जानकारी दे दूं इसमें कि यह जो पाठ आपका अलस कथा पाठ है, ये पाठ के लेखक जो हैं, ये लेखक हैं आपके मैथिली कवि, यानी आपके मिथिला के कवि विद्यापति, जिनका जो है पुरुष परीक्षा नामक एक कथा ग्रंथ है जिसमें से इसको लिया गया। इस कहानी को, इस अलस कथा को, अलस कथा मतलब आलसियों की कहानी को उसमें से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि उसमें पहले ऊपर में आया होगा, वो पेज दिख रहा होगा आप लोगों को। उस पेज में देखिए क्या लिखा हुआ। उस पेज में लिखा हुआ है अयं पाठ विद्यापति कृतस कथा ग्रंथस पुरुष परीक्षेति नामकस अंश विशेषा वर्तते। आप लोग अपने बुक में भी देखें क्या है लिखा हुआ। यह पाठ विद्यापति के द्वारा, विद्यापति कृतस मतलब विद्यापति के कीर्ति के कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष है। मतलब पुरुष परीक्षा नामक उसका जो लिखा गया कथा ग्रंथ है उसमें से लिया गया एक छोटा सा अंश है। पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्न मानव गुणानां महत्व वर्ण्यति। मतलब कह रहा है कि पुरुष परीक्षा जो है ना, संस्कृत भाषा, सरल संस्कृत भाषा में कहानियों के रूप में विभिन्न मानव गुणों को वर्णन करता है, महत्वों का वर्णन करता है। मतलब पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ जो है ना, ये आपका मानवों के विभिन्न कहानी के रूप में मानव के गुणों का वर्णन करता है। और दोषानां च है ना, दोषानां च मतलब और दोषों के निराकारणाय शिक्षा ददाति, दोषों को दूर करने का भी शिक्षा देता है। कौन? पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ में जो कहानी दी गई है वो। इसके बाद है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका VVI है। विद्यापति कवि थे, ऑप्शन दे देगा मैथिली, उर्दू, हिंदी, फारसी। तो मैथिली कवि थे। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिर आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। संस्कृत ग्रंथ के निर्माण में कहा गया कि संस्कृत ग्रंथ के निर्माण में और संस्कृत विषय में विद्यापति का बहुत ही अहम योगदान है। विद्यापति का बहुत ही अहम योगदान है संस्कृत ग्रंथ के निर्माण में और संस्कृत विषय में। प्रस्तुते पाठे अलसस्य नामकस दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुतो विद्यते नीतिकार अलस रूपम मन्यते। मतलब कह रहा है कि जो ये पाठ दी गई अलस कथा, इसमें जो है ना आपका अलस कथा पाठ में आलस नाम के दोष को दूर करने के लिए एक व्यंग के रूप में, मतलब व्यंग कहा जाता है, व्यंग करता है मतलब कि हंसी मजाक के रूप में एक कहानी दी गई है, कथा प्रस्तुत की गई है। और कहा गया कि नीतिकार लोग मतलब ज्ञानी लोग आलस को क्या मानते हैं? रिपु रूपम। रूपम मतलब हो गया शत्रु। आलस को शत्रु मानते हैं। कौन? नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। यहाँ तक हो गया। इसमें से दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा क्वेश्चन पे ध्यान दें क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को समझा, इस क्वेश्चन ये जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो तो आसानी से क्वेश्चन एग्जाम में डील कर लेंगे। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, इसमें यह क्वेश्चन बनेगा, विद्यापति कैसे कवि थे? कैसे कवि थे? किस भाषा कवि थे? एक नंबर क्वेश्चन क्या बनेगा? विद्यापति कवि हैं। कैसे कवि हैं? विद्यापति कवि हैं। आंसर होगा क्या? करेक्ट। जो देखेगा उसको तो पता चलेगा ही। आप लोग भी कॉपी पर लिखते चले या वीडियो जब पॉज करके मैं बोलूंगा लिखने तभी लिख लीजिएगा। मैथिली कवि थे, मैथिली कवि। अलस कथा किस ग्रंथ से ली गई है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। अलस कथा
किस ग्रंथ से ली गई है? किस ग्रंथ से ली गई है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। ये 2 क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है या नहीं, मैं बता रहा हूं। हाँ, नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं? 3 नंबर में क्वेश्चन यही बनेगा कि नीतिकार लोग आलस को मानते हैं। मतलब क्या मानते हैं, ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। क्या मानते हैं? तो रिपु रूपम, रिपु रूपम का हिंदी हुआ शत्रु। रिपु रूपम मान्यते, यहां लिख देते हैं रिपु रूपम, कोष्ठ में लिख देते हैं शत्रु। अगर ये नहीं रहेगा ऑप्शन तो ये रहेगा ही रहेगा। और ये जो पुरुष परीक्षा कैसी, ये पुरुष परीक्षा जो है ये किसका ग्रंथ है? तो ये कथाओं का ग्रंथ है, कहानियों का ग्रंथ है। उसी में से ये लिया गया आलस कथा, जिसके रचयिता है विद्यापति जी हैं। विद्यापति कैसे कवि हैं? विद्यापति मैथिली कवि हैं। और नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। इन तीनों ऑब्जेक्टिव जो है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस चैप्टर से बार बार ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड्स एग्जाम में। चलिए अब हम चलते हैं इसके टॉपिक पे। वहाँ देख सकते हैं आ गया होगा आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? आसित मिथिलायं वीरेश्वरो नाम मंत्री। मतलब थे, आसित थे मिथिलायं, मिथिला में, वीरेश्वरो, वीरेश्वर नाम मंत्री। मतलब मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। स्वच स्वभाव दानशील कारुणिक सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो से प्रथम इच्छा भोजनम दाप्यति। मतलब वे स्वभाव से दानशील थे, कारुणिक थे। कारुणिक मतलब दानशील थे, दानशील स्वभाव के थे। और सर्वेभ्यो, सभी उनका मानना था कि राज्य में जितने भी दुर्गतेभ्य मतलब निर्धन लोग हैं, जो भी अनाथ लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने भोजन देने का इच्छा प्रकट किया। जो भी आलसी हैं, जो भी बहुत ही कष्ट में जीने वाले लोग हैं, जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, उन लोगों को और अनाथ बच्चों को उन्होंने भोजन देने का एक योजना प्रस्तुत किया अपने राज्य के लोगों के बीच। तन मध्य आलस्य अनपदापितुम यथा, इसी बीच में उन्होंने क्या किया कि आलसियों को भी भोजन देने का कार्यक्रम का प्रावधान किया। पहले तो उन्होंने जो भी निर्धन लोग हैं, इसके बाद जो भी आपके अनाथ लोग, उनको भोजन देने का प्रावधान किया। इसी बीच में वो आलसी को भी उन्होंने कहा, मान लो अरे यार आलसी को कौन देगा भोजन? आलसी तो साला भोजन इतना उसके पास आलसी है कि वो भोजन करने में भी वो आलसी कर लेते हैं और इसके साथ ही उसकी मौत हो जाती है। इस कारण से उन्होंने आलसी को भी भोजन देने का काम किया। तो इसी बीच में एक दोहा टाइप के दिया कि निर्गतानां च सर्वेषाम आलस प्रथमो मत किंचित क्षमे कर्तुं जठरेण वह्निना। मतलब कह रहा है जठरेणापि वह्निना, मतलब आलसी को क्यों दिया भोजन, उसके बारे में यहाँ कथा ये आपका पद दिया गया है कि जितने भी मतलब कि इस तरह के लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, तो मतलब कि कहा जाता था कमज़ोर तबके के लोग हैं, सबसे मतलब कि अपने जिसको ऐसा कि जो भोजन मिलने पर भी जिसके पेट भोजन के लिए भी तरसते रहते हैं, वैसे लोगों में प्रथम लोग वो हैं आलसी, जो कि अपने पेट की भूख मिटाने में भी आलसी करने लगते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, आलसी लोग को भी भोजन देने का काम किया। क्योंकि उन सबों में प्रथम लोग हैं आलसी, जिनको भी जठरे ना अपने अंदर की जो आग है उनको भी मिटाने में भी वो आलसी करने लगते हैं। आगे करा के तत्व अलस पुरुषान तत्रेष्ट इष्टलाभम श्रुत्वा बहु वस्तुन परिमिर्ज जातरस्त वर्तुली बब्धु यतः। मतलब कह रहा है, इसका हिंदी हुआ कि ऐसा मौका देख करके, ऐसा मौका सुन करके और भी लोग सब जो हैं, और भी बड़े बड़े तोंद वाले, बड़े बड़े पेट वाले धूर्त लोग, वो लोग भी क्या किए, वहाँ पर भोजन के लिए आ गए। कहाँ पर? वही राजा के दरबार में। किस राजा के? वीरेश्वर। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री थे।
तो यहाँ तक जो आपका इस स्टेंजा को मैं ले लेता हूँ। आगे इस पद में लिखा गया स्थिति सौकर्य मूलाही सर्वेशामपि संहते सजाते नंग सुखं दृष्टवा के न धावंती जंतुआ। मतलब कह रहा है स्थिति सौकर्य मूला को देख करके सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग उसका लाभ उठाना चाहते हैं। अपने जाति को सुख को देख करके कौन नहीं उसके पास दौड़ना चाहता है। अगर जिस प्रकार से अगर इस जाति के लोग को वहाँ पे कुछ अगर लाभ मिल रहा है तो उस जाति के अन्य लोग भी सोचते हैं कि यार हमको भी वहाँ पे लाभ मिलना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि जब वहाँ धूर्त लोग ने ऐसा प्लानिंग किया रहे यार, जब यहाँ आलसी को भोजन मिल रहा है तो हम लोग भी आलसी बन करके उसमें से भोजन का लाभ क्यों उठाएंगे। इसीलिए यहाँ कहा गया सजाते हैं सुखं दृष्टवा के न धावन्ति। मतलब अपनी जाति को सुख को देख करके कौन नहीं उसके पीछे दौड़ता है। तो यहाँ तक में जो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, यहाँ तक में ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, वीडियो पॉज करके पहले इसको लिख लिए होंगे आप लोग। इसमें से ऑब्जेक्टिव बनेगा, फर्स्ट नंबर में क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा, मिथिला के मंत्री कौन थे। ये ऑब्जेक्टिव जो मिथिला के मंत्री ऐसे भी विद्यापति जी का जो भी रचना है वो बहुत ही मज़ेदार रचना है। और इसमें तो ये तो और भी मज़ेदार रचना है, आप लोग देखते रहिए बस। मिथिला के मंत्री कौन थे तो आंसर हो जाएगा आपका वीरेश्वर। मिथिला के मंत्री आपका वीरेश्वर थे। इसके बाद कह रहा है वीरेश्वर कैसे स्वभाव के थे। वीरेश्वर कैसे स्वभाव के थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, दानशील। दान धर्म में अधिक उनको मन लगता था, तब ना उतने सारे लोगों को उन्होंने भोजन देने का काम कर रहे थे। और आगे कह रहा है कि उन्होंने किसको किसको भोजन देने का काम किया था, कैसे लोगों को भोजन देने का काम किए थे, कैसे लोगों को मंत्री के द्वारा भोजन दिया जा रहा था। कैसे लोगों को मंत्री के द्वारा भोजन दिया जा रहा था, कैसे लोगों को दिया जा रहा था, आंसर लिखेंगे अनाथ लोगों को। और क्या है, दरिद्र लोगों को। और क्या, आलसी लोगों को। इन्हीं सब लोगों को उन्होंने भोजन देने का काम किया था। कौन, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर। वीडियो पॉज करके इसको लिख लें आप लोग। अब देख सकते हैं नेक्स्ट पेज आ गया होगा आपके स्क्रीन पे, उसमें देखिए लिखा हुआ है कि पश्चात आलसानाम सुखं दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजन गृह्णन्ति। मतलब कह रहा है कि उसके बाद जो है उस आलसियों के सुख को देख करके धूर्त लोग भी बनावटी आलसी बन करके, कृत्रिम आलसी बन करके वहाँ पर भोजन के लिए आ गए मंत्री के यहाँ। जब उन्होंने देखा कि आलसी लोग को भोजन मिल रहा है तो वो लोग भी क्या किए, भोजन के लिए वहाँ आ गए। और दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है या पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों एक मिनट, इसमें जो आपको संस्कृत रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसका हिंदी पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल का पैटर्न है ना वो हिंदी पे आ रहा है। सारा क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछा जाता है, तो विशेषकर इसके हिंदी जानने के लिए आप लोग इच्छुक रहें। और अगर हाँ चैनल अगर अच्छा लगे, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को रुचि नोट्स पब्लिक स्कूल अपने परिवार को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और मिलते रहिए हमारे डायरेक्टर पवन कुमार सुमन जी से, वो भी इस पर बहुत सारे वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो आपका संस्कृत साहित्य लेखिका है, संस्कृत साहित्य में लेखिका का क्या महत्व है, तो उसका वीडियो भी कुछ ही दिनों के बाद आपका अपलोड हो जाएगा इस चैनल पे। तब तक इस ना को कवर करके रखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।